दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आया हूँ वो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन भारत के लिए ये किसी शुभ संकेत से कम नहीं। कुछ महीने पहले अमेरिका ने H-1B वीजा पर सख्त कदम उठाया था और अब वही अमेरिकी सरकार मान रही है कि ये उनका सबसे बड़ा गलती भरा फैसला था। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, जिन अमेरिकी टेक कंपनियों ने हमेशा भारतीय टैलेंट पर भरोसा किया था, उन्होंने अमेरिका में हायरिंग लगभग रोक दी और अब वही कंपनियां वापस भारत की तरफ मुड़ रही हैं। जब अमेरिका ने वीजा मुश्किल किए थे, तब इन कंपनियों ने साफ कहा था कि अगर भारतीय प्रतिभा को अमेरिका लाने में दिक्कत होगी तो हम अपनी कंपनियां भारत में ही शिफ्ट कर देंगे, और अब वही हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी टेक कंपनियों ने ऐलान किया है कि वे अपने ऑफिस और टेक हब भारत में ही बनाएंगे, ताकि भारतीय इंजीनियर यहीं से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। ये ट्रेंड पहले सर्विस सेक्टर में दिख रहा था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने घोषणा की है कि वह भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फिर से विस्तार करेगी। याद करो, यही फोर्ड कुछ साल पहले नुकसान की वजह से भारत से निकल गई थी, लेकिन अब वही कंपनी 350 करोड़ का निवेश कर रही है। चेन्नई प्लांट में नए जनरेशन इंजन बनाए जाएंगे और भारत से एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं है, कंपनी ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। फोर्ड हर साल करीब 2 बरीटार 10,000 इंजनों का प्रोडक्शन भारत में करना चाहती है, और दिलचस्प बात, ये इंजन अमेरिका नहीं भेजे जाएंगे, इन्हें दूसरे देशों में सप्लाई किया जाएगा। यानी अमेरिकी कंपनी अपने देश में बनने वाले इंजनों की जगह भारत में बने इंजनों का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सीधे तौर पर अमेरिका में ही सब बने वाली अमेरिकी नीति को एक करारा जवाब है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनियां भारत लौट क्यों रही हैं? ये भारत की नीतियों की जीत है या अमेरिका की नीतियों की हार? मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत की तरफ खींचा है। पहले टैक्स और नियम परेशानी बनते थे, लेकिन अब सरकार न सिर्फ राहत दे रही है बल्कि निवेश पर इंसेंटिव भी देती है। HP तो साफ बोल चुकी है कि अब भारत में बेचने वाले सारे लैपटॉप यही बनाए जाएंगे। दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान की कंपनियां भी अब भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर रही है। LG ने 1000 करोड़ का नया निवेश बताया है। ताइवान की MSI कंपनी चेन्नई में हाई एंड गेमिंग लैपटॉप बनाएगी। भारत अब एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। क्यों चुन रहे हैं भारत को? पहला कारण, भारत की युवा जनसंख्या। 65% से ज्यादा युवा अंग्रेजी बोलने में सहज, टेक ट्रेंड और किफायती। यह किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सोने की खान है। दूसरा कारण, भू राजनीतिक माहौल। अमेरिका चीन तनाव ने दुनिया को समझा दिया कि सिर्फ चीन पर निर्भर रहना खतरनाक है। अब कंपनियां सप्लाई चेन को फैलाना चाहती हैं, और इस नई ग्लोबल मैप में भारत सबसे मजबूत नोड बनकर उभरा है। तीसरा कारण, भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत अगला बड़ा बुल मार्केट बनेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स 14% तक बढ़ सकता है। विदेशी निवेशक जो पहले भारत से पैसा निकाल रहे थे, अब दोबारा निवेश कर रहे हैं। RBI की समझदारी और सरकार की नीति स्थिरता ने भरोसा वापस दिलाया है। 2025 में भारत की GDP ग्रोथ लगभग 7-12% रह सकती है। ये किसी भी बड़े देश के लिए बेहद मजबूत संख्या है। अमेरिका की नीति उलटी पड़ गई। जिस उद्योग को अमेरिका अपने देश में लाना चाहता था, वही अब भारत में आकर नौकरियां दे रहा है। ये है असली कर्मा रिटर्न। और सिर्फ अमेरिकी कंपनियां नहीं, जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोप की कंपनियां भी भारत की तरफ आ रही हैं। मेक इन इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में भी दमदार बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका की गलती और भारत की समझदारी पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।